क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें। 10 प्रश्न इस प्रकार है। पहला, कवि और कविता का नाम लिखें। दूसरा क्वेश्चन, श्री राम ने परशुराम को क्या उत्तर दिया। तीसरा क्वेश्चन, परशुराम की इस उत्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई। चौथा प्रश्न, लक्ष्मण ने किस शैली में परशुराम को क्या उत्तर दिया। पांचवा क्वेश्चन, परशुराम ने लक्ष्मण से क्या कहा। छठा क्वेश्चन, इस अंश के आधार पर परशुराम के स्वभाव पर टिप्पणी करें। सातवां नंबर क्वेश्चन, परशुराम ने सभा के बीचों बीच आकर सभा को क्या धमकी दी। 8 नंबर क्वेश्चन, परशुराम ने श्री राम से क्या कहा। 9 नंबर क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। 10वां नंबर क्वेश्चन, परशुराम पद्यांश के आधार पर लिखे कि परशुराम के अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को एक एक करके। सवाल नंबर 1, कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर, कवि का नाम है तुलसीदास और कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दूसरा नंबर सवाल, श्री राम ने परशुराम को क्या उत्तर दिया। उत्तर, श्री राम ने परशुराम को यह उत्तर दिया कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। सवाल नंबर 3, परशुराम की इस उत्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई। परशुराम ने शिव धनुष को तोड़ने वाले को अपना दास सेवक मानने से इनकार कर दिया। उसके अनुसार सेवक वह होता है जो सेवा करे। यह काम तो शत्रु का काम है। शत्रुता करने वाले से तो लड़ाई की जाती है। जिनसे भी शिव धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सवाल नंबर 4, लक्ष्मण ने किस शैली में परशुराम को क्या उत्तर दिया। उत्तर, लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक शैली में यह उत्तर दिया कि बचपन में हमने ऐसी कई धनुष तोड़ी है, अर्थात हमारे लिए यह एक सामान्य सी बात है। तब आपने कभी क्रोध नहीं किया था, फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों। सवाल नंबर 5, परशुराम ने लक्ष्मण से क्या कहा। उत्तर, परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि वह मृत्यु के वश में है, अतः वह सोच समझकर नहीं बोल रहा। भगवान शिव का धनुष क्या एक मामूली धनुष है जिसे बिना प्रयास के तोड़ा जा सकता। यदि धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति उनके सामने नहीं आएगा तो वे सभी राजाओं की हत्या कर देंगे। सवाल नंबर 6, इस अंश के आधार पर परशुराम के स्वभाव पर टिप्पणी करें। उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम पाठ के इस अंश को पढ़कर पता चलता है कि परशुराम महाक्रोधी थे। वह अपनी वीरता की डींग हाँकने में बहुत तेज थे। वह गरजने वाला बादल के समान बड़बोले थे। उन्हें बस थोड़ी सी उत्तेजना से ही आग बबूला किया जा सकता था। वे हल्की सी बात पर भड़क उठते थे और अपनी वीरता के किस्से सुनाने लगते थे। स्वयं को सहस्त्र भाव का सहारक कहकर अकड़ना और बात बात पर सामने वाले को मार डालने की धमकी देना उनके स्वभाव के अंग बन चुके थे। सवाल नंबर 7, परशुराम ने सभा के बीचों बीच आकर सभा को क्या धमकी दी। उत्तर, परशुराम ने सभा के बीचों बीच आकर सबको धमकी दी कि जिससे भी उसने गुरु शिव का धनुष तोड़ा है वह सभा से अलग होकर उसके सामने आ जाए, वरना वे सभी राजाओं का वध कर डालेगा। सवाल नंबर 8, परशुराम ने श्री राम से क्या कहा। परशुराम ने राम जी से कहा कि जिस व्यक्ति ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान
मेरा शत्रु है। सवाल नंबर 9। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, लक्ष्मण ने कहा, सभी धनुष एक समान हैं। फिर पुराने धनुष के टूट जाने पर क्या लाभ हानि, यह तो छूते ही टूट गया, अतः राम का क्या दोष। सवाल नंबर 10। परशुराम पद्यांश के आधार पर लिखे कि परशुराम ने अपनी विषय में सभा में क्या क्या कहा। उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम के इस छंद में परशुराम कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के क्षत्र के रूप में विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजा बल पर इस धरती को राजाओं से रहित कर मैंने उसे ब्राह्मणों को दान में दिया है। यह फरसा बड़ा भयानक है। इस तरह से उन्होंने कहा।